वैदिक गणित में हम लोग इस वीडियो के अंदर घनफल के बारे में जानेंगे। यानी घनफल है वो सामान्य विधि से भी ज्ञात करते हैं, परंतु यानी वैदिक गणित विधि है वो हमें कम समय में यानी किसी भी संख्या का घनफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्य विधि भी देखते हैं और दूसरा वैदिक गणित की भी विधि देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक गणित की विधि के अंदर हम लोगों का यानी कम समय में घनफल ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा और वैदिक गणित से मानसिक विकास भी है वो पहले वाली गणित तो जो सामान्य गणित पढ़ते हैं उससे ज़्यादा होता है। एक विधि तो एक समझाने का तरीका है, बाद में वैदिक गणित के अंदर है वो मौखिक अभ्यास हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वैदिक गणित की उपयोगिता अधिक रहेगी। तो यहाँ देखिए घनफल है, तो घनफल का एक सीखने की दृष्टि से ये मैं बता रहा हूँ सूत्र। तो ये संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन की घात 3। इसमें 3 खंड है और 3 खंडों के अंदर एक तो हमें संख्या तो जो प्राप्त होगी वो है और दूसरा विचलन। अब मान लो मैं लेता हूँ संख्या ले लेता हूँ, मान लो 14। तो 14 के अंदर हम लोगों को सबसे पहले आधार का चयन करना होता है। अब हमारी गणित दार्शनिक प्रणाली से चलती है, इसलिए आधार 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 14 किस आधार के नज़दीक है? तो 10 के नज़दीक है, इसलिए ये 10 ले लिया। अब इसका विचलन, अब विचलन के अंदर ऐसा होता है, विचलन के अंदर हम लोगों ने देखा है संख्या माइनस आधार। तो संख्या में से आधार घटाना, यदि संख्या आधार तो यहाँ संख्या 14 है और 14 में से 10 घटाए तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों का ये घनफल ज्ञात करना है, तो 14 की घात 3। अब देखो संख्या, हमारे पास संख्या क्या है? 14 है प्लस 2 इंटू विचलन हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 4 ऑब्लिक ये 3 का 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 4 विचलन प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3 यानी विचलन कितना? 4 है, तो 4 की घात 3। जब इसको सरल करते हैं तो 14 प्लस 2 इंटू 4 हो गई 4 दूनी 8, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 3 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 और 4 का घन का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो गया? 64। सरल कर देते हैं, 14 और 8 22 और ये 48 ये 64। अब हमारे को पता है आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक क्रम से हमारे तृतीय और मध्य खंड में रखे जाते हैं। तो आधार में कितना शून्य है? यहाँ 1 है, इसलिए 1 अंक। तो देखिए ये 4 का 4, ये आपका 6 है वो 48 में जुड़ जाएगा। 48 और 6 है वो 54 हो गए। तो यहाँ पर भी हो गया 4 और ये 5 है वो 22 में जुड़ जाएंगे। 22 और 5 कितने हो गए? 27। तो इस प्रकार से ये तो एक विधि है और इस विधि का अब देखिए ये हमारा है 95। अब सबसे पहले हमें आधार का चयन करना। आधार किसके नजदीक है? 100 के नजदीक। तो आधार हो गया 100। अब विचलन, तो विचलन के अंदर संख्या माइनस आधार। इस बार आधार से संख्या छोटी है तो हमारा -0.5, क्योंकि 100 में से 95 माइनस 100 तो ऋणात्मक बचा। अब वही आपका 95 का घनफल। तो देखिए अब संख्या कितनी है? 95 प्लस 2 इंटू विचलन -0.5
ये हो गया 3 इंटू -0.5 ऑब्लिक -0.5 तो इसके अंदर देखिए ये 95, ये प्लस और माइनस हो गया 10, 3 इंटू, अब देखो यहाँ घात 2 है, इसका मतलब आधार ऋणात्मक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और यहाँ घात विषम संख्या में है और आधार ऋणात्मक है तो हम लोगों का अब ऋणात्मक ही आएगा मान, तो -125। अब देखिए 95 में से 10 85, 75 और -125। अब देखिए इसके अंदर ये पीछे से, अब हमारे को यहां से कितना उधार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम यहां आधार के बराबर यानी 1 लेंगे तो आधार के बराबर, तो 1 कम करेंगे 74 होगा तो 100 जाएगा, परंतु 100 - 125 तो भी हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसलिए हमारे को यहाँ 2 ले लिए तो यहाँ हो गए 73 और यहाँ हो गए 100 इंटू 2 कितना 200 -125, तो ये हो गया 85, 73 और यहाँ हो गए 75। तो हम लोगों का ये और दूसरा मैंने ये बताया कि आधार में जितने शून्य उतने ही अंक क्रम से तृतीय और मध्य खंड में चाहिए, तो तीसरा खंड ये है और मध्य खंड ये है, तो 2 अंकी है, तो 75, 73 और 85। तो इस प्रकार से हम है वो घनफल है वो ज्ञात करते हैं। अब देखिए 103 की अलगाती, अब इसके अंदर देखते हैं, अब हमारे को ज्यादा नहीं लिखना, विचलन हो गया 0.3 ऋणात्मक है, तो अब हमारे को एक पंक्ति या 2 पंक्ति में उत्तर को वो पूरा करना है, तो हमारे 3 खंड हो गए। अब मैंने बताया था विचलन का क्यू यानी 0.3 का क्यू कितना हो गया 27। अब दूसरा विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 में 3 कितना हो गया 27, और 103 और प्लस 2 इंटू विचलन, तो 103 में 6 जोड़ लिए तो आपका हो गया 109। तो ये अब आधार में जितने शून्य उतने अंक, तो यहाँ 27, 109, यानी इतना कम समय में हमारे को ये घनफल है वो प्राप्त हो गया। अब फटाफट करना है, 7 का घन का विचलन माइनस है वो 3 आ गया, तो -3 की घात 3 माइनस के 27 और -3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 है 27, और ये 7 इंटू 2 इंटू विचलन तो -3 तो -6, 7 में से 6 चला गया कितना रहा 1, तो यहाँ देखिए ऋणात्मक है इसलिए 1, और यहाँ कितना उधार लेना पड़ेगा कि 3, तो 30 माइनस 27, तो देखिए 1 24 और यहाँ हो गए 3, तो 1 अंकी है, ये 4 और 2 ने 1 3। इस प्रकार से बहुत जल्दी हमारे को ये हो सकता। मान लो 102 का देखते हैं, तो 102 में संख्या 2 इंटू 2 4 यानी 102 और 4 कितना हो गए 106, और 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, और 2 का घन क्या है वो हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। तो देखिए अब आधार में जितने शून्य उतने चाहिए, परंतु यहाँ 8 है वो केवल 1 अंक की है इसलिए नहीं है, तो यहाँ शून्य कर देते हैं, तो है वो 0, 8, 12 और 106। इस प्रकार से हम लोग है वो मौखिक यानी बहुत ही कम समय में है वो गणना कर सकते हैं। देखिए 8 का घन है, अब हमारे को अंतिम उत्तर ही लिखना है। 8 का घन है तो यहाँ हम लोगों का 3 खंडों के अंदर हो गया, और विचलन -2 हो गया तो -8। अब 2 का 4, 4 3 12 और 8 2 दूनी 4 तो 4। तो अब हमारा पता है कि ये कम हो गया यानी 10, और 10 में से वो 8 चले गए 2 और 1 यहाँ कम हो गया था,
और यहाँ 11 हो गए थे, इसलिए 1 और 4 और 1 5। इस प्रकार बहुत ही कम समय में हम वैदिक गणित से घनफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और यदि 8 को पहले 8 से गुणा करेंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे, तो यानी उसकी तुलना में यानी 10वां भाग हम लोगों को समय लगेगा है वो वैदिक गणित से सवाल करने से।